नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। और आज के वीडियो में मैं एक साउंड बार के बारे में आपको बताऊंगा। साउंड बार जो टीवी के नीचे लगाते हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि ये गोवो कंपनी का साउंड बार है। ध्यान रखें, ऑनलाइन में ये ज़्यादातर आजकल बिक रहा है। उसका कंपनी का नाम है गोवो कंपनी का। तो इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि ये जब ख़राब हो जाता है तो पूरा सेट बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। तो कौन सी प्रॉब्लम की वजह से ये डेड होता है और कैसे इसे ठीक करें, ये मैं आज की क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल में हमने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा फेलियर आ रहा है, तो अपने फॉलोअर्स, अपने जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, उनके काम को थोड़ा सा आसान किया जाए, तो मैंने ये बनाने का प्रयास किया। तो देखें, यहाँ पे ये उसकी सर्किट है, आप देख पा रहे हैं, ये सर्किट है और ये डिस्प्ले उसका है, ये उसका पैनल है, USB यहाँ लगता है। तो ये सिचुएशन है कि ये डेड है। आप चाहें तो इसे नज़दीक से दिखा सकते हैं। हम इसे एनालिसिस करते हैं। तो देखें, आप इसको हमने लगाया पावर सप्लाई, और यहाँ जब हमने पावर सप्लाई लगाया तो यहाँ डिस्प्ले ऑन हो जाना चाहिए। अब चूंकि यहाँ डिस्प्ले नहीं आया, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या इसका जो 24 वोल्टेज बनता है वो बन रहा है कि नहीं। तो इसको उल्टा करना होगा, और उल्टा करने के साथ में कैपेसिटर पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ 24 वोल्टेज बन रहा है। तो मीटर पे फोकस आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मोबाइल को नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ पे 24 वोल्टेज बन रहा है। ओ माय गॉड, अगर यहाँ 24 वोल्टेज बन रहा है तो इसका ओके होना थोड़ा और आसान हो जाता है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार इसमें ख़राब क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर इसमें ये जो रेगुलेटर IC है ये फेल हो जाती है। ये रेगुलेटर IC आप जूम करके नज़दीक से दिखा सकते हैं। ये जो रेगुलेटर IC है ये फेल हो जाती है, और इस रेगुलेटर IC के फेल होने की वजह से ये पूरा सेट डेड हो जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी गोवो कंपनी का साउंड बार आपके पास आए तो इस रेगुलेटर IC पे फोकस करें। ये 24 वोल्टेज से 5 वोल्टेज बनाती है, और जब ये फेल हो जाती है तब आपका सेट डेड हो जाता है। तो चलें, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ 5 वोल्टेज देने के बाद ये चालू हो जाएगा। ये कैसे चेक होगा? तो उसके लिए ये जो एक जादुई डब्बा है, देखें आप, 1500 रुपये की आइटम, इतनी खूबसूरत आइटम है कि ये कहीं भी काम आती है, कभी भी काम आती है। इसको हमने यहाँ दिया करंट। अब यहाँ हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना वोल्टेज हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, घुमा करके 12 वोल्टेज, 7 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 5 वोल्टेज। अब चूंकि हमें 5 वोल्टेज चाहिए इसको ऑन कराने के लिए, तो हम यहाँ से सेट कर लेंगे डिस्प्ले पर 5 वोल्टेज। देखें, मैंने 5 वोल्टेज सेट कर लिया, और 5 वोल्टेज सेट करने के बाद थोड़ा सा और कर दूं, 4.8 हो गया है। मैंने जब 5 वोल्टेज इसको सेट कर लिया, तो अब हम इसको मीटर में भी एक बार लगाकर पुष्टि कर देते हैं कि 5 वोल्टेज है कि नहीं है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं, मीटर में देखें 4.959। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पहले हमको करंट दे करके ये देख लेना है कि क्या इसमें डिस्प्ले आ जाती है अगर हम एक्सटर्नल 5 वोल्ट देते हैं, क्योंकि तभी पुष्टि होगा कि ये ऐसी आपकी फेल है। अब इसके इनपुट आउटपुट की बात करूं तो देखें, यहाँ पे आपने ग्राउंड दे दिया, और ग्राउंड देते ही जब इसके आउटपुट पे 5 वोल्ट देंगे, मतलब ये कॉइल पे, तो यहाँ डिस्प्ले आ गई। आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से थोड़ा देखें, डिस्प्ले आ गई। जब आप यहाँ पे करंट दे रहे हैं, फिर से देखें, मैंने इसको 5 वोल्टेज दिया तो यहाँ करंट आ गया, डिस्प्ले आ गया। अब हम इसको स्टैंड बाई करके देख लेते हैं। अभी हम स्टैंड बाई करेंगे तो देखें ये चालू भी हो गया। तो ये सिर्फ 5 वोल्टेज फेल होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लगाएंगे 1235 का जो बक कन्वर्टर है, ये लगा करके आसानी से इसको ओके कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं इसको 1235 लगा करके ओके करके दिखाने का प्रयास करता हूं। तो 1235 लीजिए, और वहां पे इसके इनपुट पे एक जगह पे ग्राउंड होगा, एक जगह पे सप्लाई होगा, और यहाँ से जितने वोल्टेज की आपको ज़रूरत है उतना वोल्टेज यहाँ उठा सकते हैं। तो हमको 5 वोल्टेज की
ज़रूरत है, तो हमने यहाँ 5 वोल्टेज वाला टर्मिनल शॉर्ट किया है। तो चलें अब हम इसको यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ देखें इसमें माइनस का टर्मिनल ये है, तो माइनस को हमने माइनस में लगा देना है, ग्राउंड को ग्राउंड में लगा दिया और सप्लाई को सप्लाई में लगा दिया। अब बचा ये 5 वोल्टेज को इस आईसी के आउटपुट पे जो इंडक्टर कॉइल लगा है उस पे देना है। ध्यान रखें ये जो कॉइल है ना, इसे इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, और ये इंडक्टर कॉइल पे ये आईसी 5 वोल्टेज बना कर देती है। अब चूंकि ये आईसी काम नहीं कर रही है और आईसी नहीं काम कर रही है और आईसी मिल भी नहीं रही है, मैं आईसी का नंबर आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए तो तीसरी आंख का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आईसी का नंबर मैं आपको बता दूं, इस आईसी का नंबर है 1509। ये जो आईसी है ये फेल है, तो इसकी जगह पे हमने ये दूसरी सर्किट हमने लगा दिया 1235। तो देखें अब क्या ये सेट ओके हो जाता है, आइए चेक करते हैं। तो हमने अब पावर सप्लाई लगाना है, पावर सप्लाई लगा दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में लाइट आ गई। अब हम इसको स्टैंड बाई करेंगे। यहाँ से हमने स्टैंड बाई दबाया तो ये भी चालू हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पेन ड्राइव भी लगा कर देख लेते हैं। ये हमने पेन ड्राइव लगा दिया, बीटी मोड पे था, अब यूएसबी मोड पे आ गया और सेट चालू हो गया। तो अब अगर चालू हो गया तो जाहिर सी बात है इसमें से आवाज़ भी आती होगी। तो चलें अब आवाज़ भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आवाज़ भी आ गया, देखते हैं। ओ माय गॉड, आप देखें बहुत खूबसूरत सी आवाज़ भी आ गई इसमें। हमें इतना ही चेक करने की ज़रूरत है। तो क्या साउंड यहाँ कम ज़्यादा होता है वो देख लेते हैं। साउंड कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये था एक तरीका कि हम किस तरह से 1235 बक कन्वर्टर लगा करके ये जो वो कंपनी का साउंड बार है जो फेल हो जाता है, ज़्यादातर रेगुलेटर ऐसे ख़राब होने की वजह से जो फेल हो जा रहे हैं, उसको इस 1235 बक कन्वर्टर के माध्यम से कैसे ठीक करें, उस पर ये वीडियो था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। अब ये वीडियो कितना काम कर रहा इसका मूल्यांकन आपको खुद करना है। थैंक यू वेरी मच।